सभी संतों को नमन, सभी संतों को बंदगी। कभी कभी जीवन में हम सब कुछ कर लेते हैं, पूजा, व्रत, दान, तीर्थ, लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन रह जाता है। एक ऐसा सूना कोना जो न मंत्रों से भरता है न कर्म कांडों से। कबीर साहब कहते हैं वो खालीपन तब भरता है जब हम बैठते हैं किसी ऐसी आत्मा के पास जो खुद भीतर की यात्रा से होकर आया हो, जो इस संसार की चकाचौंध से नहीं बल्कि सत्य के प्रकाश से आलोकित हो। साधु की संगति यह कोई साधारण मिलन नहीं होता, यह वो मौन स्पर्श है जो आत्मा की नींद तोड़ देता है, वो दृष्टि है जो अज्ञान का पर्दा चीर देती है। जापल दर्शन साधु का तापल की बलिहारी। कबीर साहब उस एक पल की बात करते हैं जिसमें साधु का दर्शन हो, और वही पल जीवन का सबसे कीमती क्षण बन जाता है, क्योंकि उसी में सतनाम मन में बसने लगता है और वहीं से जन्म की दिशा बदल जाती है। सत्संग भाग 2 में हम उस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं जहां कबीर साहब की अमर वाणी हमें बताती है कि केवल बाहरी यात्राएं नहीं बल्कि संत की संगति और सत्य का सुमरन ही असली तीर्थ है। तो आइए आज फिर कुछ पल बैठते हैं कबीर साहब की छाया में, उस संगति में जहां वाणी नहीं सन्नाटा भी शिक्षादायक होता है, क्योंकि यही है वो मार्ग जो आत्मा को उसकी वास्तविक पहचान की ओर ले चलता है। कबीर साहब कहते हैं, मथुरा भावे द्वारका भावे जा जगन्नाथ, साध संगति हरि भजन बिनु कछु न आवे हाथ। कबीर साहब इस साखी में उस आध्यात्मिक भ्रम को तोड़ते हैं जिसमें मनुष्य केवल तीर्थ यात्रा को ही धर्म मान बैठता है। वो कहते हैं, मनुष्य को मथुरा जाना अच्छा लगता है, द्वारका जाने में श्रद्धा है और कभी मन करता है जगन्नाथपुरी जाकर दर्शन करे। हर कोई सोचता है कि इन पवित्र तीर्थों पर जाकर वहाँ की मिट्टी माथे पर लगाकर कोई विशेष पुण्य या मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन कबीर साहब स्पष्ट कहते हैं, अगर जीवन में साधु संतों की संगति नहीं है और सच्चे भाव से हरि भजन नहीं है तो ये सभी यात्राएं अंततः व्यर्थ हैं। क्यों? क्योंकि धर्म केवल यात्रा से नहीं होता, भीतर की यात्रा से होता है। जब तक मन शुद्ध नहीं होता, जब तक भक्ति में गहराई नहीं होती, जब तक आत्मा जागृत नहीं होती, तब तक तीर्थों का लाभ केवल बाहरी होता है, आत्मिक नहीं। कबीर ये नहीं कह रहे कि मथुरा, द्वारका या पुरी जाना गलत है। वो कह रहे हैं कि इन यात्राओं का कोई सार नहीं अगर तुम्हारा मन अभी भी अशांत है, भटक रहा है और भीतर से खाली है। आज के समय की बात करते हैं। आज लाखों लोग हर साल तीर्थों की यात्रा करते हैं, वहाँ फोटो खिंचवाते हैं, प्रसाद खाते हैं, पर क्या वास्तव में कोई बदलाव उनके जीवन में आता है? दूसरी ओर कोई साधक अपने घर के कोने में बैठकर संतों की वाणी पढ़ता है, ध्यान करता है और अपने भीतर के दोषों को पहचान कर उन्हें मिटाने का प्रयास करता है। उसका जीवन बदल जाता है बिना कहीं गए। साधु संगति और भजन के बिना तीर्थ केवल पर्यटन बनकर रह जाते हैं। कबीर साहब का यह स्पष्ट संदेश है, सच्ची खोज बाहर नहीं भीतर है, और उसका पहला कदम है सज्जनों की संगति और सच्चे भाव से भजन। जब तक यह नहीं होगा तब तक मथुरा हो या जगन्नाथ कुछ भी हाथ नहीं आएगा। कबीर साहब आगे कहते हैं, कबीर संगत साध की नित प्रति कीजे जाए, दुर्मति दूर बहाव सी देसी सुमति बताए। कबीर साहब कहते हैं कि सज्जनों, साधु संतों की संगति रोज करनी चाहिए। ये कोई त्योहार या विशेष अवसर के लिए नहीं है, बल्कि ठीक उसी तरह रोज की ज़रूरत है जैसे हम हर दिन भोजन करते हैं या जल पीते हैं। क्योंकि जब हम साध संगति करते हैं तो मन में बैठी हुई पुरानी आदतें यानी दुर्मति धीरे धीरे बहने लगती हैं, जैसे कोई मैली नदी साफ जल में मिलकर खुद भी साफ हो जाए। संतों की संगति से मन की गंदगी धीरे धीरे साफ होती है, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ जैसी दुर्बुद्धियां हटती हैं। साथ ही साथ वो सच्ची बुद्धि सुमति भी देते हैं, जो हमें सही और गलत में फ़र्क करना सिखाती हैं। यह सुमति कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर ही थी, पर वो धूल धक्कड़ से ढकी हुई थी। संतों की वाणी, उनका आचरण और संगति उस सुमति को फिर से जागृत करती है। आज के समय की बात करते हैं।
आज जब हम नकारात्मक समाचार, सोशल मीडिया की उलझने और भौतिक सुखों की अंधी दौड़ में उलझे हुए हैं तो मन और भी ज़्यादा दुर्मति से भरता जा रहा है। हमें लगता है सब ठीक है, पर भीतर कहीं बेचैनी रहती है। ऐसे समय में यदि हम नियमित रूप से संतों की वाणी पढ़ें, सच्चे विचारों को सुने, आत्मा से जुड़े किसी ग्रंथ या वीडियो का चिंतन करें तो वह भी साधु संगति ही है। कई बार किसी की एक सच्ची बात, एक छोटी सी कथा, एक दोहा हमारे पूरे विचारों का प्रवाह ही बदल देती है। साधु संगति कोई लग्जरी नहीं बल्कि जीवन की मूल आवश्यकता है। जैसे हर दिन सूर्य की रोशनी चाहिए, वैसे ही आत्मा को हर दिन सच्चे विचारों की रोशनी चाहिए। कबीर साहब यही सिखाते हैं। अगर मन को साफ करना है, जीवन में दिशा चाहिए और भीतर का सुख चाहिए तो सज्जनों की संगति को रोज का नियम बना लो। फिर देखना, न दुर्मति रहेगी न उलझन, और सुमति अपने आप मार्ग दिखाएगी। कबीर साहब आगे कहते हैं, साध संगति अंतर पड़े, यह मति कबहू न होए, कह कबीर तिहु लोक में सुखी न देखा कोई। कबीर साहब कहते हैं कि यदि किसी को सच्चे साधु संतों की संगति का प्रभाव भीतर पड़ जाए तो समझो उसकी बुद्धि, मति कभी भी घाटे में नहीं जाती। यह संगति कोई व्यापार नहीं कि आज लाभ हुआ कल नहीं, बल्कि ये वो अमूल्य संपत्ति है जो एक बार भीतर उतर जाए तो जीवन की दिशा ही बदल देती है। ऐसी संगति से व्यक्ति अपने दोषों को देखने लगता है, अपने भीतर की दुर्बुद्धि और वासनाओं से लड़ना शुरू करता है, और धीरे धीरे उसके जीवन में एक गहराई, एक शांति और एक स्थायित्व आने लगता है जो किसी धन, पद या सांसारिक उपलब्धि से नहीं मिल सकता। लेकिन फिर कबीर साहब एक और गहरी बात जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तीनों लोकों, भूलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक में खोज लिया, पर कोई भी पूर्णतः सुखी नहीं मिला। इसका अर्थ है संसार में चाहे जो कुछ भी पालो, नाम, पैसा, संबंध, मान सम्मान, लेकिन यदि भीतर साध संगति का प्रभाव नहीं है तो वो सब टिकाऊ सुख नहीं दे सकता। आज की बात करते हैं। कितने ही लोग भारी सुखों की दौड़ में लगे हैं लेकिन मन बेचैन है। बहुत से लोग ऊपरी तौर पर सफल दिखते हैं पर अंदर खालीपन है। सच्चा सुख वहाँ से शुरू होता है जहाँ साधु विचारों की रोशनी भीतर पहुँचती है। कबीर साहब का संदेश साफ है। साधु की संगति से यदि एक चिंगारी भी मन में लग जाए तो वो जीवन भर के अंधकार को मिटा सकती है, और ऐसी मति कभी धोखा नहीं देती। इसलिए कबीर साहब हमें सिखाते हैं, अगर कहीं सच्चे विचार मिले, शांति देने वाले शब्द मिले, आत्मा को ऊपर उठाने वाली बातें मिलें तो उसे तुरंत ग्रहण करो, क्योंकि यही वो एकमात्र लाभ है जो इस दुखमय संसार में भी तुम्हें भीतर से सुखी बना सकता है। कबीर साहब आगे कहते हैं, कबीर कहलहरू कल्पना, सत संगति से जाए, दुखवा से भागा फिरे, सुख में रहे समाये। कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ सच्ची संगति होती है, यानी संतों, सज्जनों या आत्मचिंतन से भरी संगति, वहाँ से झगड़े, कलह और बेकार की कल्पनाएं यानी मिथ्या सोच, भ्रम, मन की उलझने अपने आप चली जाती हैं। क्योंकि सत्संग मन को स्थिर करता है, विचारों को साफ करता है और भीतर ऐसा प्रकाश भरता है जिसमें ना तो कलह टिकता है और ना ही मन के विकार। जब मन निर्मल होता है, विचार सुलझे होते हैं और भीतर संतुलन होता है तो दुख अपने आप दूर भागता है, और जो सुख मिलता है वह केवल किसी आनंद या खुशी का क्षणिक अनुभव नहीं बल्कि एक गहराई भरा स्थायी सुख होता है जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। इस साखी का संकेत है कि दुख और सुख हमारे बाहरी हालातों से नहीं बल्कि हमारे मन की स्थिति से जुड़े हैं, और सत्संग वह औषधि है जो मन को ऐसी स्थिति में पहुंचा देती है कि दुख टिक नहीं पाता। आज की बात कर लेते हैं। जब हम मीडिया, सोशल मीडिया या नकारात्मक लोगों की संगति में समय बिताते हैं तो हमारे भीतर भी वही अशांति, तुलना, असंतोष और झगड़े पैदा होते हैं। लेकिन जब हम सकारात्मक, संतुलित और सच्चे विचारों की संगति में आते हैं, जैसे संतों की वाणी, अच्छे ग्रंथ, ध्यान, आत्मचिंतन या शांत व्यक्तियों की संगति, तब हमारी कल्पनाएं शांत होती हैं, झगड़ों की जड़ें कट जाती हैं और जीवन में स्थायी शांति का अनुभव होता है। सच्चे सत्संग की संगति यह है कि वह बिना कोई दवा दिए मन के रोगों को हर लेता है।
कबीर साहब यही कहते हैं कि अगर जीवन में शांति, संतुलन और स्थायी सुख चाहिए तो झगड़े और कल्पनाओं की जड़ें काटनी होंगी, और वह संभव है सिर्फ एक ही उपाय से, सत्संग से। कबीर साहब आगे कहते हैं, साधुन के सत्संग ते थर हर कापे दे, कबहू भाव कुभाव ते मत मिटी जाए सनहे। कबीर साहब इस साखी में सच्चे सत्संग का प्रभाव बता रहे हैं। वो कहते हैं, जब कोई व्यक्ति सच्चे साधु संतों की संगति में बैठता है तब केवल मन ही नहीं, शरीर तक थरथराने लगता है। यह थरथराहट भय की नहीं बल्कि आत्मिक कंपन है, एक भीतर से हिलाकर रख देने वाला अनुभव जो आत्मा को उसके दोषों से परिचित कराता है। यह तब होता है जब कोई वाणी सीधे हृदय को छूती है, जब कोई शब्द भीतर के अंधेरे को उजागर कर देता है। ऐसे सत्संग में बैठते ही भीतर का अहंकार कांपने लगता है, मन की चालाकियां उजागर हो जाती हैं। मनुष्य समझ जाता है कि अब छल, पाखंड और दिखावे से कुछ नहीं छिपेगा। लेकिन कबीर साहब यहाँ एक और गहरी बात जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि कभी भी अच्छे बुरे भावों के चलते उसे सच्चे प्रेम और श्रद्धा को मत खो देना जो संतों के प्रति तुम्हारे भीतर जागी है। कई बार व्यक्ति का मन छोटा हो जाता है, संत की कोई बात चुभ जाती है, कोई बात समझ नहीं आती या अहंकार आहत हो जाता है और वह उस संगति से हटने लगता है। कबीर साहब सावधान करते हैं, ये बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि एक बार जो प्रेम, श्रद्धा और जुड़ाव भीतर से उत्पन्न हो वो दुर्लभ है। उसे कभी भी मन की थोड़ी सी चुभन या उलझन में त्यागना नहीं चाहिए। जब कोई व्यक्ति सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान या आत्मचिंतन से जुड़ता है तो अक्सर शुरुआत में उसे भीतर असहजता महसूस होती है। वो इसलिए क्योंकि हमारे भीतर के दोष जो वर्षों से दबे पड़े हैं अब सतह पर आने लगते हैं। यह घबराने की नहीं, आगाह होने की अवस्था है। जो इस थरथराहट में भी टिक जाए वही सच्चा साधक बनता है, और जो थोड़ी सी असहजता, मतभेद या अहंकार के कारण उस संगति से हट जाए वो एक दुर्लभ अवसर खो देता है। कबीर साहब की यह साखी हमें दो बातें सिखाती है। पहली, सच्चे सत्संग का प्रभाव भीतर गहराई तक होता है, वो केवल सुनना नहीं, आत्मा का जागना है। और दूसरा, उस संगति में उपजा प्रेम और जुड़ाव कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। चाहे भावनाएं डोले, अहंकार आहत हो, फिर भी उस मार्ग से डगमगाना नहीं है। यही एक साधक की पहचान है कि वह थरथराहट में भी डटा रहे और स्नेह में भी अडिग रहे। कबीर साहब आगे कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। कबीर साहब इस साखी में एक बहुत ही गहरे और भावुक अनुभव को साझा कर रहे हैं। वो कहते हैं, जब राम ने मुझे बुलावा भेजा, यानी जब इस शरीर को छोड़ने और परम धाम जाने का समय आया, तब कबीर साहब रो पड़े। अब सवाल उठता है, एक संत जो हर पल ईश्वर में लीन है वह क्यों रो पड़ा? इसका उत्तर साखी की दूसरी पंक्ति में है। कबीर साहब कहते हैं कि जो आनंद, जो शांति, जो सुख साधुओं की संगति में मिला है वह तो स्वर्ग या बैकुंठ में भी नहीं है। यह कोई साधारण बात नहीं है। बैकुंठ वह स्थान माना जाता है जहाँ केवल सुख है, जहाँ ईश्वर का साक्षात निवास है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, सच्चे साधु संतों की संगति में बैठकर जो अनुभव हुआ, जो आत्मिक प्रेम, जो निर्मलता, जो मौन आनंद मिला, वह तो बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। यहाँ कबीर साहब बैकुंठ को नहीं नकार रहे, बल्कि यह बता रहे हैं कि जीते जी साधु संगति का अनुभव, जीवित अवस्था में आत्मा की जागृति, ईश्वर की निकटता का जो रस यहाँ इस धरती पर साधु संगति में मिलता है वह मृत्यु के बाद मिलने वाले स्वर्ग से भी बढ़कर है। आज हर कोई सुख की तलाश में है, कोई धन में, कोई पद में, कोई यात्रा या भोग में। कुछ लोग स्वर्ग की कल्पना में भी खोए रहते हैं कि मरने के बाद कुछ मिलेगा। लेकिन कबीर साहब की वाणी हमें वर्तमान क्षण की चेतना देती है। यदि तुमने जीवन में कभी सच्चे साधकों की संगति की है तो तुमने बैकुंठ को यहीं पा लिया है। जो प्रेम, जो सच्चाई, जो निर्भयता और आत्मिक आनंद संतों की संगति में मिलता है वह किसी कल्पना या स्वर्ग से नहीं बल्कि भीतर जागे हुए सत्य से आता है। कबीर साहब रोए इसलिए नहीं कि मृत्यु का डर था, बल्कि इसलिए कि वो उस प्रेम में संगति को छोड़कर जा रहे थे जिसमें आत्मा ने सच्चा सुख चखा था। यह साखी हमें सिखाती है, स्वर्ग की आशा छोड़ो, अगर सच्चा संग मिल जाए तो वही सबसे बड़ा सुख है।
साधु संगति ही सच्चा बैकुंठ है और बस यही इसी धरती पर संभव है। कबीर साहब आगे कहते हैं, बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, कर संगति निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। कबीर साहब इस साखी में एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन सत्य बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जो पहले से ही बंधनों में जकड़ा है, जैसे मोह, माया, वासनाएं, अहंकार, लोभ, लालच, अगर वह किसी ऐसे व्यक्ति की संगति करता है जो स्वयं भी बंधनों में ही फंसा हुआ है, तो भला उसे छुटकारा कैसे मिलेगा। जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति दूसरे डूबते को नहीं बचा सकता, उसी तरह बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे को क्या उबार पाएगा। फिर उपाय क्या है? कबीर साहब समाधान भी साथ ही देते हैं, कर संगति निर्बंध की, अर्थात उस व्यक्ति की संगति कर जो निर्बंध है, जो स्वयं इन सांसारिक जंजालों से ऊपर उठ चुका है, जो मुक्त है, जिसने भीतर की यात्रा कर ली है। ऐसे ज्ञानी मुक्त आत्मा की संगति में बैठने से पल भर में बंधन टूट सकते हैं, क्योंकि उसकी वाणी, उसकी दृष्टि, उसका जीवन ही ऐसा होता है जो दूसरे को भी छू जाए, झकझोर दे और जगा दे। आज की बात करते हैं। हम अक्सर जीवन की समस्याओं का हल उन लोगों से पूछते हैं जो स्वयं उलझनों में होते हैं। हम सलाह लेते हैं उनसे जो खुद भ्रम में जी रहे हैं, और फिर जब राहत नहीं मिलती तो हम सोचते हैं कि क्यों कुछ नहीं बदला। कबीर साहब यहाँ एक बहुत सीधी राह दिखाते हैं। अगर मुक्ति चाहिए तो उसकी संगति करो जो स्वयं मुक्त हो। आज यह संगति किसी संत की वाणी, सत्संग, ग्रंथ या ध्यान मग्न आत्मा के संपर्क में आकर भी हो सकती है। कभी कभी एक वाणी, एक वाक्य, एक अनुभवी आत्मा की दृष्टि जीवन की जंजीरें तोड़ देती है, पर उसके लिए जरूरी है कि हम सही दिशा में जुड़ें। डूबों के साथ तैरना नहीं सीखा जा सकता। अगर वाकई जीवन के बंधनों से मुक्ति चाहिए तो उस ज्ञानी की शरण में जाओ जो बंधन रहित है, क्योंकि वो एक पल में तुम्हारे भी भीतर की गांठें खोल सकता है। यही कबीर साहब की साखी का सार है। बंधन से मुक्ति चाहते हो तो मुक्त की संगति करो, बस इतना ही उपाय है। आज हमने कबीर साहब की उन वाणियों को सुना जिनमें सत्संग का सार है। वो सत्संग जो जीवन को मोड़ देता है, भीतर की आंखें खोल देता है। जिसने भी सज्जनों की संगति को अपनाया, उसने केवल बाहर की नहीं, भीतर की दुनिया को भी बदल दिया। कबीर साहब की यह वाणी आज भी जीवंत है। बस जरूरत है उसे केवल सुनने की नहीं, बल्कि जीवन में उतारने की। मिलते हैं अगले भाग में, जहाँ सत्संग की ये पवित्र यात्रा और भी आगे बढ़ेगी और आत्मा को उसकी सच्ची पहचान की ओर ले जाएगी। तब तक आप सुखी रहें, आनंदित रहें। धन्यवाद। साहिब बंदगी।